I am Ajit Kumar Jain, Assistant Lecturer in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on the behalf of Guru KPU. Today I will going my lecture on the measures of central tendency. Measures of central tendency से क्या तात्पर्य है? सेंट्रल टेंडेंसी से हमारा तात्पर्य होता है किसी समूह के उन प्राप्तांकों के उस प्रतिनिधित्व अंक से जो दिए गए समूह के सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जो दिए गए समूह के सभी प्राप्तांकों के मध्य में स्थित होता है। जैसे कि अगर ये कोई एक ग्रुप है या जिसको कि हम कहते हैं यूनिवर्स पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे प्राप्तांक हैं। इन प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व अगर एक ऐसे अंक के माध्यम से किया जाए जो सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे 3 प्रकार की होती है जिनके माध्यम से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मापन किया जाता है। मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को परिभाषित किया जाए तो परिभाषित करने से हमारा तात्पर्य उस अंक से है जिसकी तरफ सभी अंकों का झुकाव अधिकतम होता है, अर्थात जो दिए गए सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार की होती है, मीन, मीडियन, मोड। मीन से हमारा तात्पर्य होता है कि दिए गए समूह के प्राप्तांकों का एवरेज, एग्रीगेट जो मीन मान होता है उसको मीन कहा जाता है। इसी प्रकार मीडियन का अर्थ होता है मध्यांक, जिसको कि हिंदी में मध्यांक कहा जाता है। मध्यांक का मतलब होता है मध्य का अंक, और मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है जो किसी बंटन में बार बार आता है, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति या फ्रीक्वेंसी यह अधिकतम होती है, वो मोड होता है। मीन ज्ञात करने का हमारे पास 2 प्रकार की डाटा अगर हमारे पास होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप अर्थात अव्यवस्थित आंकड़े जब हमारे पास में होते हैं तब मीन अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है, और जब ग्रुप डाटा हमारे पास में होते हैं जिनको व्यवस्थित आंकड़े कहा जाता है तब मीन ज्ञात करने का तरीका अलग होता है। गिलफोर्ड ने 2 प्रकार के मीन के बारे में और बताया है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और एक तीसरा प्रकार का मीन होता है अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक हरात्मक माध्य तथा ज्योमेट्रिक गुणोत्तर माध्य, अर्थमेटिक मीन यानी कि अंकगणितीय माध्य। मीन अनग्रुप डाटा का मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। मीन को x बार के द्वारा डिनोट किया जाता है, वेयर x बार इज द सिंबल ऑफ मीन एंड x इज द नंबर ऑफ डाटाज एंड दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ डाटाज, अर्थात राशियों का योग बटी राशियों की संख्या, जिसको कि अंकगणित में एग्रीगेट मीन के नाम से भी जाना जाता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और जब व्यवस्थित आंकड़े दिए गए होते हैं तब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर 2 मेथड है हमारे पास में जिनके माध्यम से मीन ज्ञात किया जाता है। एक है दीर्घ विधि, दूसरी है लघु विधि। दीर्घ विधि में फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, और लघु विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर एजुमिन मीन, जिसको भी काल्पनिक माध्य के माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात करना भी कहा जाता है, एजुमिन मीन प्लस सिग्मा fd अपॉन n इंटू आई, वेयर am is assuming mean, d is deviation, f frequency and total number of frequency and I is the class interval। इस प्रकार हमने यहाँ पर मीन ज्ञात करने के 2 तरीके देखे, जिसमें एक ग्रुप डाटा होता है और एक अनग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तथा अनग्रुप डाटा में मीन निकालने का 2 तरीके होते हैं, दीर्घ विधि तथा लघु विधि। दोनों विधियों के माध्यम से मीन ज्ञात किया जा सकता है। दीर्घ विधि में सिग्मा fx अपॉन n, परंतु कई बार ये विधि काफी लंबी हो जाती है जब x का मान पॉइंटों में आता है तब, इसलिए लघु विधि के माध्यम से मीन ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर तो लघु विधि के माध्यम से मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एजुमिन मीन x बार बराबर एजुमिन मीन प्लस सिग्मा fd अपॉन n, जहाँ d जो है वो काल्पनिक माध्य से
दिए गए प्राप्तांकों का विचलन होता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने यहाँ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.gurukpo.com पर विजिट कर सकते हैं।